वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है जिसका नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। वैसे तो इस कंपनी का रिजल्ट आ ही चुका है, लेकिन अब इस स्टॉक में कैसे मौका बन रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बट डिस्क्लेमर और वार्निंग साइन के साथ आपको क्लियर इंडिकेट करना चाहता हूं, अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो अपने रिस्क के बिहाफ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद और खुद की रिसर्च करने के बाद आप इस स्टॉक में जो भी डिसीजन लेना है एंट्री एग्जिट होल्ड का, उसके बाद लीजिएगा। बट मेरा क्या ओपिनियन है और इस स्टॉक में क्या न्यूज़ है, उसके चलते स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे आज स्टॉक में जो है, यानी कि कल, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे वाले दिन, लगभग 3% के समथिंग की। अब इस स्टॉक पर फोकस क्यों रखना है और क्यों नहीं रखना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पिछले एक महीने में 2% की तेजी, वहीं 6 महीने में स्टॉक 25% टूट चुका है। और 25% की गिरावट काफ़ी गिरावट होती है, आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पिछले एक साल में स्टॉक भी 25% ही टूट चुका है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपके साथ न्यूज़ या ये आर्टिकल शेयर करने वाला हूँ, टेक्निकल चार्ट शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले ही कमेंट करके बताइएगा आपके अकॉर्डिंग अडानी के इस स्टॉक में इस टाइम पर एंट्री लेने का क्या सही समय है, या हमें स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस स्टॉक में क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले एक आर्टिकल शेयर कर देता हूँ इस न्यूज़ का, इस अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रीन एनर्जी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अडानी एनर्जी के शेयर में 67% की बढ़ोतरी हो सकती है। 67%। आपको याद होगा, अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यहाँ पर शॉर्ट्स पैन एक चैनल है जहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट देता हूँ, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है अडानी ग्रीन एनर्जी की, 2-3 दिन पहले ही बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने शेयर किया था कि इस स्टॉक में 60-70% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये मैंने अपना प्रिडिक्शन दिया था। आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी, अभी भी अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। और बाकी स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट, न्यूज़ वगैरह आपको सब कुछ शॉर्ट रेट पर भी मिलती है, तो आप शॉर्ट रेट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पर 67% की बढ़ोतरी मिल सकती है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है। और ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, मैं आपको बता दूं, ये 24 जनवरी का है, यानी कि ये 24 जनवरी का आर्टिकल है और मैंने वो वीडियो बनाई है 22 जनवरी को। 24 जनवरी को यहाँ पर आप देख सकते हो 67% की बढ़ोतरी बताई गई, और ये चीज़ मैं आपको 22 जनवरी को ही बता चुका हूँ। और वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है, चाहे तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। सेम चीज़ बताई है मैंने जो यहाँ आर्टिकल में देखने को मिली है। और क्यों बताइए, क्या रीज़न है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। चलिए, क्या है, इन्वेस्टेक ने कहा क्योंकि इसने तीसरी तिमाही की आय के बाद खरीद की नीति बरकरार रखी है। फिलहाल खरीद की रेटिंग को बरकरार रखते हुए इन्वेस्टेक ने अडानी एनर्जी के शेयर पर 1392 रुपए का लक्ष्य जो है मूल्य रखा है, जो पिछले बंद भाव की तुलना में 67% संभावित बढ़त दर्शाता है। 67%, ऑलमोस्ट 70%, वही 70% की तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ऐसा इन्होंने क्यों बोला है उसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर तीसरे क्वार्टर का इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, वो मैंने उस वीडियो में भी शेयर किया है। अभी मैं आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर थोड़ा सा डेटा दिखाता हूँ, डिटेल में नहीं जानेंगे, बस थोड़ा सा डेटा जानेंगे यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर इसका रिजल्ट दिसंबर का, 625 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है दिसंबर 2024 में, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले तो घटा है। 773 करोड़ से घटकर 625 करोड़ रह गया। लेकिन ईयर ऑन ईयर पर अगर आप जाओगे तो दिसंबर 2023 में ये नेट प्रॉफिट सिर्फ 348 करोड़ था, जो बढ़कर 625 करोड़ हुआ है। इसका मतलब ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, डिटेलिंग अगर आपको देखनी है तो मैं अपने मेन जो मेरा दूसरा चैनल शॉर्ट्स में नहीं, वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर उसी के चलते इस स्टॉक में एक रेटिंग बनाए रखी है इन्होंने बाई की, और 1352 रुपए का मूल्य लक्ष्य रखा है। अब देखो, इन्होंने 1352 दिया है, मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताऊंगा मैंने क्या बोला था। अडानी ग्रुप की कंपनी के जो शुद्ध लाभ है वो अच्छे खासे बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ब्रोकरेज का क्या कहना है, ब्रोकरेज ने कहा है कि परिचालन आय में वृद्धि, AEML में मजबूत राजस्व वृद्धि, राजकोषीय आय और स्थिर विनियमित EBITDA के कारण हुई है, जिसका वितरण घाटा लगातार सुधर रहा है।
इन्वेस्टेक ने बताया कि इस वर्ष अब तक 5 नई परियोजनाएं मिलने के साथ ही निर्माणाधीन ट्रांसमिशन पाइपलाइन तीसरी तिमाही में बढ़कर 54,761 करोड़ हो गई, जो कि पिछली तिमाही में 17,000 करोड़ रुपए थी। ये इन्वेस्टेक ने बताया है इसके बारे में, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा टेक्निकल आपको लग रहा होगा, ये जब आप इसके फाइनेंशियल और इसके रिजल्ट वगैरह को देखेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसके बारे में कहाँ कहाँ पे स्टॉक ने कितना कितना रिटर्न दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर नजर रखने वाले 6 विश्लेषक 6 एनालिस्ट ने शेयर पर बाय रेटिंग दी है और 12 महीनों के व्यू से इस स्टॉक में 1370 रुपए का टारगेट दिया है। इसका मतलब 74% आपको यहां पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर 6 एनालिस्ट द्वारा दी गई रेटिंग है ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक। इतना ही नहीं, ये ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर 6 एनालिस्ट ने 74% की तेजी की संभावना की है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लगभग 67% की है, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये रहे इन्वेस्टेक ने लगभग कितनी 67% के समथिंग की यहाँ पर बाय रेटिंग दी है। इसके अलावा अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर भी देखो, नाम पढ़ सकते हैं आप, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। जरा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पर आइएगा। 4 एनालिस्ट हैं यहाँ पर और 4 के 4 एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया है अगले 1 साल के हिसाब से। यहाँ पर बस टारगेट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी फोरकास्ट होती है वो अगले 12 महीने यानी कि 1 साल के हिसाब से यहाँ पर टारगेट दिया जाता है। और अगले 1 साल के हिसाब से 4 एनालिस्ट ने 4 के 4 ने बाय रिकमेंड किया है। मतलब आप देख रहे हो, कहीं भी जाओ आप, एनालिस्ट इस स्टॉक में अब फिलहाल के लिए हर कोई बाय रेटिंग रिकमेंड कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है स्पेसिफिक, वो ऐसे ही रिकमेंड नहीं करते, उनकी रिसर्च होती है प्रॉपर। बट फिर भी ऐसा नहीं कि अगर एनालिस्ट ने बाय रिकमेंड किया तो आप आंख बंद करके बाय करो, थोड़ी सी खुद की रिसर्च करनी भी जरूरी होती है और हमको करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आंख बंद करके एकदम से बाय कर लिया। तो यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हो गया। पब्लिक का ओपिनियन भी चलिए देख ही लेते हैं, पब्लिक क्या बोली। तो पब्लिक 57% बाय, 14% सेल और 29% होल्ड रिकमेंड कर रही है। अब देखो ये जो 57, 14, 16 जो भी है, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये मतलब मिक्सचर यहाँ पर रिव्यूज है। बट यहाँ पर जो है एक तरफा 12 महीने के हिसाब से दिया गया है। अब टेक्निकल क्या कहता है, जरा टेक्निकल भी देख लीजिएगा। ये रहा, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया। थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ना, थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी लाइन्स ड्रॉ कर रखी है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पर ये स्टॉक नवंबर 2023 में कहाँ पर था, 725 रुपए के लेवल पर, जिस पर अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है, 725 से 800 के लेवल के बीच। नवंबर 2023 के बाद स्टॉक फाइनली दिसंबर में देखो कहाँ तक गया। जनवरी 2024 में स्टॉक 1200 रुपए पर था। हाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हाई तो इसका 1351 तक गया, ठीक है, लगभग 1350 प्लस तक गया। लेकिन ये 1-1.5 महीने में 1200 तक पहुंच गया। उसके बाद ये पूरा साल कंसोलिडेट चला और उसके बाद साल के एंड में फिर दोबारा से नीचे गिरकर वहीं पर आ गया जहां पर 2023 में था। अब हो सकता है यहां पर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करके परेशान करके फिर दोबारा से जैसे यहां से ऊपर गया था ना, ऐसे यहां से ऊपर जाएगा। अब वो ऊपर जाने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ऐसा ही मानना है, जैसे यहां पर ये कंसोलिडेट के बाद नीचे आया है, ऐसे ही थोड़े बहुत कंसोलिडेट के बाद ये एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर की तरफ जाने का मतलब समझते हैं आप, 700-800 रुपए के लेवल से ये 1200-1300 रुपए के लेवल तक जा सकता है अपने, जो इसका लास्ट टाइम का हाई था वहां तक। ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई तो इसका देखो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये इसका कितना था, लगभग 4200 रुपए के आसपास। जब ये हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी उसके बाद से ये सब चीज़ें, सिचुएशन इसके साथ ख़राब हुई, वरना उससे पहले तो ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा था। तो अब यहाँ पर अगर आपको स्टॉक में जाना है तो पहली बात तो अगले 1 साल के हिसाब से जाना है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है स्टॉक अभी कंसोलिडेट चले, क्योंकि ये कंसोलिडेट कई बार चला है। यहाँ पर भी चला है 2023 में भी, 2024 में यहाँ पर चला है और हो सकता है 2025 में ये इस वाले लेवल पर कंसोलिडेट चले। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो फंस सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कम 1 साल का आपका व्यू है तो आप इस स्टॉक में जा सकते हैं और इस स्टॉक में आपको 60-70-80% तक का रिटर्न आसानी से मिल सकता है, जो कि इस रेसिस्टेंस तक तो कम से कम लगभग 1200 तक जाने का तो कम से कम दम रखता है।
अब मैं अपनी तरफ से आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने पे आप इस स्टॉक में एंट्री लो, एग्जिट लो। आप खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ी सी इसकी पास्ट हिस्ट्री देखो, थोड़ी सी इसकी न्यूज़ भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। देखो न्यूज़ के लिए अपडेट रहना ज़रूरी है। किसी भी स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो तो वहाँ पर न्यूज़ वगैरह के लिए आपको अपडेट रहना है। कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है, और वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट इस चैनल पर देता रहता हूं। तो आप क्या करें, शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, या फिर आप मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पे, इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहां पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। बाकी मेरा ओपिनियन यही है, लॉन्ग टर्म जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में शायद आपको कोई खास इतना बेनिफिट देखने को ना मिले। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, और इस स्टॉक की जो मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वो आप चाहें तो शॉर्ट्स पैनी पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने सब कुछ ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। कमेंट करके बताइएगा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, या किसी स्टॉक के बारे में वीडियो जाननी है तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।